ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन ऑन ग्रेविटेशन। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h from the earth surface. If h is comparable to the height to the radius of earth, then find the speed of the object before it strikes the earth surface. ठीक है, चलिए तो बच्चों समझते हैं अब कि क्वेश्चन क्या है। An object is dropped from a certain height h from the earth's surface. If h is comparable to the radius of the earth, then find the speed of the object before it strikes the earth surface. यानी हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से गिराया है, अर्थ की सरफेस से एक पॉइंट से गिराया है जो कि h हाइट ऊपर है। तो हमें यह बताना है कि टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी होगी। तो बच्चों आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था क्या सिखाया था मैंने सिखाया था कि डेल्टा U का फॉर्मूला है mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r, या फिर ये सिखाया था डेल्टा U का फॉर्मूला है mghr बाई r प्लस h। याद आया बच्चों? ये एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला था, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम एक बॉडी को h हाइट तक ले जाने का वर्क निकाल रहे थे, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो है बच्चों। इज इट फाइन? अब यही लगा लेंगे हम। तो यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे आएगा, सुन रहे हैं ना बच्चों, h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। ये रूल याद रखो बच्चों आप, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। तो इसमें आपको कभी प्लस माइनस की टेंशन नहीं होगी, राइट? तो देखिएगा हमें यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई इनिशियली। तो हम लिख रहे हैं कि U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब ये माइनस का डेल्टा U हुआ ना बच्चों, तो माइनस का डेल्टा U, ठीक है ना, इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब क्या है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे लाते तो घटती है। तो ये बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि इफ आई एम टेकिंग फ्रॉम B टू A, तो माइनस डेल्टा U की वैल्यू होगी mgh बाई 1 माइनस h/r, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। तो बस कुछ नहीं करना, mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r इज इक्वल टू हाफ mv²। इज दैट फाइन? बस m से m काट देंगे, आंसर आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh बाई 1 प्लस h/r, यानी v इज इक्वल टू रूट अंडर
2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं ठीक लग रहा है तो हम बेसिक पे आ जाते हैं। तो आपको मैं बेसिक से सिखाता हूं, ठीक है? देखिएगा, बेसिक मेथड ये है बच्चों, मतलब फाइनल आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है ना? देखिए, यू इनिशियल इज, ये तो एच हाइट पे है ना इनिशियली, तो माइनस जी बड़ा एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, और के इनिशियल इज 0, यू फाइनल इज माइनस जी बड़ा एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, एंड के फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको उधर ले जाइए, तो जी बड़ा एम स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच। तो आप देख सकते हो कि 1 बाई आर बड़ा होगा, 1 बाई आर प्लस एच छोटा होगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो छोटा एम तो कैंसिल ही कर सकते हैं, ठीक है? यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, जीएम को जी आर स्क्वायर डाल सकते हैं, ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा। सो एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो आप, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के वी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, देखिए वी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा बच्चों 2, एक आर कैंसिल हो रहा है ना, देखो यहां से ये, सो 2 जी आर एच डिवाइडेड बाई एच प्लस आर। अब पूरी इक्वेशन को आप आर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से वी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। ओके, और अगर v निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे। अब ये जो हाइट थी ये कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ थी, लेकिन अगर हाइट h जो है, इसी केस में देखें, इफ h इज मच मच लेस देन r, तो हम h बाई आर को इग्नोर कर देंगे और यहां से v का फॉर्मूला लिख देंगे हम √2gr_h, जो कि हमें पहले से ही पता था, मतलब जो हम काइनेमेटिक्स में करते थे। तो काइनेमेटिक्स का जो रिजल्ट है वो आ सकता है जब h r से बहुत बहुत छोटा हो। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। क्लियर? ओके।